और शहर में है तो वहाँ से रोज़ देवास आना जाना पॉसिबल नहीं है ना। और वैसे भी मैं सैटरडे और संडे को तो वहाँ आ ही जाता हूँ। अच्छा, तो 2 दिन साथ रहने के लिए शादी की है? मुझे ना हमेशा के लिए आपके साथ रहना है। तुम ना नौकरी छुड़वाओगी मेरी। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे देखा, फिर से भागने की तैयारी कर दी। अरे भाग नहीं रहा, काम है, समझा करो। ठीक है, चलो बाय। ओके बाय। इस एक्टिंग के लिए ना आपको अवार्ड मिलना चाहिए मामी जान। खबरदार, मुझे दोबारा मामी जान मत कहना, समझे तुम? हाँ, जान कह सकते हो। और तुमसे अवार्ड लेने के लिए ना मैं हमेशा तैयार हूँ। देन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू गोस्ट टू गोस्ट टू गोस्ट टू गोस्ट टू गोस्ट टू। मदन तुम? अरे नवीन बाबू, लगे रहो ना, कितनी मस्त फिल्म बन रही है। अरे तुम तो छुट्टी पे थे ना? हाँ, वो मैं ना मेरी दीदी के यहाँ जाने वाला था, फिर वहाँ मेरा भाई चला गया। अब तुम ठहरे कंजर लोग, अब मैं छुट्टी करूँगा तो तुम मेरे पैसे काटोगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो यार नौकरी पर ही चलते हैं। और देखो क्या मस्त फिल्म हाथ लगी है। चलो एक काम करते हैं, ये ना मुकेश भैया को फटाफट से भेजता हूँ। हाँ, नहीं। अरे उन्हें पता तो चले कि मामी और भांजे में चल क्या रहा है। नहीं, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो प्लीज। अरे हटो, ठीक है। एक शर्त है। शर्त? अगर मुझे भी ये हुस्न का दीदार करने को मिले तो। हम ना एक दूसरे से प्यार करते हैं, कुछ ऐसी डिमांड मत रख। काम करते हैं, तेरी सैलरी ना डबल कर देता हूँ। चल ट्रिपल कर देता हूँ। 5 गुना। और हाँ, एक शर्त और है मेरी, मैं ना घर का कोई भी काम नहीं करूंगा। नहीं करूंगा? 5 गुना? हाँ, मतलब 40,000 रुपए। मेरे पास इतने पैसे नहीं देने के लिए, मैं कहां से लाऊंगी? अरे देखो, वो तुम दोनों का प्रॉब्लम है और तुम दोनों की प्रॉब्लम मेरे पास है। ये तुम दोनों आपस में समझो ना, क्या करना है, कहां से लाओगे। और ये मिस्टर भी तो कमाते हैं, है ना? ठीक है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। बढ़िया है। वैसे सुबह से ना चाय नहीं पी मैंने, मेरे लिए ना एक कड़क अदरक वाली चाय बनाओ। और हाँ, साथ में ना थोड़ा सा पोहा भी बनाना, मजा आता है। ठीक है?
अब क्या होगा? मैं कुछ करता हूँ। मम्मी, पापा। क्या बात है, आज तो मेरी बेटी बहुत खुश लग रही है। पापा ये देखिए, मैं पूरे 80% नंबर से पास हुई हूँ। वाह पूनम, जल्दी आओ। हाँ हाँ, लाई आपकी चाय। अरे चाय वाय छोड़ो, जल्दी आओ। चाय यहाँ रखो। और ये देखो, मैं कहता था ना कि मेरी बेटी एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। पूरे 80% मार्क्स लाए हैं इसने। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब तो शादी में भी दिक्कत नहीं होगी। क्या माँ, तुम भी? शादी के अलावा जिंदगी में कुछ नहीं होता है क्या? मुझे 12th के आगे पढ़ाई करनी है, वो भी शहर के किसी अच्छे कॉलेज में। हाँ हाँ, देवास के किसी अच्छे से कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा लेंगे। तू उसकी चिंता मत कर, ठीक है? थैंक यू पापा, यू आर द बेस्ट। अच्छा सुन, अपने मुकेश चाचा को भी बता दे, वो खुश हो जाएगा। जी पापा। आज हमारे लिए कितनी खुशी की बात है। हाँ हाँ, ये तो है। ये लीजिए चाय। क्या हुआ जी? क्या हुआ? करुणा, पापा के लिए पानी लाना। जी क्या हुआ जी? क्या हुआ? अरे चलिए ना डॉक्टर के पास, आप उठिए ना। जल्दी उठिए, चलिए डॉक्टर के पास चलिए। अरे करुणा, आप हम लोग कैसे छोड़ के नहीं जा सकते? करुणा के पापा, देखना करुणा, पापा को देखना। देखना पापा को। अरे करुणा के पापा, उठिए। सुधा, सॉरी है ये। इस मदन का ना कुछ करना पड़ेगा। इसने मुझे मेरे ही घर में नौकर बना कर रख दिया है। करेंगे ना। इसने हमारे साथ गेम खेला है और हम इसके साथ और भी बड़ा सॉलिड गेम खेलेंगे। अच्छा सुनो, मुझे आज घर निकलना पड़ेगा। नहीं प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे समझा करो यार, सब यही जानते हैं कि काम के दौरान ही मैं यहाँ रुकता हूँ और मुझे मेरे घर गए हुए 1 या 2 महीना हो गया है। अगर मैं घर नहीं गया ना तो मेरे घर वाले मुझ पर शक करना शुरू कर देंगे। मैं ये सब बिल्कुल नहीं जानती हूँ, बस तुम कहीं नहीं जाओगे। जी कहिए। सुधा, भैया नहीं रहे। क्या? क्या हुआ? वो जेठ जी नहीं रहे? भाभी, भैया की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको देखने वाला कोई नहीं है। मेरी चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो करुणा की। आपके भैया और करुणा में बातें चल रही थी कि देवास के कॉलेज में जाकर एडमिशन करा दूंगा। उसके पापा को बड़ी उम्मीद थी, बड़ा सपना था कि उनकी बेटियां पढ़ के नाम रोशन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अचानक सब कुछ खत्म हो गया। कुछ खत्म नहीं हुआ है भाभी। करुणा मेरी भी बेटी जैसी है, मैं पढ़ाऊंगा उसे, और देवास में पढ़ाना तो मेरे लिए और भी आसान है, क्योंकि मेरा परिवार तो वहीं पर रहता है ना। ये लीजिए आपकी चाय।
वो मैं कह रही थी कि अगर करुणा को पढ़ाना ही है तो उसे आप यहीं पैसे भेज दिया कीजिए, वो यहीं पे कहीं भी एडमिशन ले लेगी। अब अपने साथ घर लेके जाने की क्या ज़रूरत है? क्यों, क्या प्रॉब्लम है तुमको? नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि अगर करुणा वहाँ रहेगी तो दीदी तो यहाँ अकेली पड़ जाएंगी, उनको भी तो कोई चाहिए ना साथ में। तुम इतना मत सोचो, बीच बीच में भाभी हमारे घर आती रहेगी और कभी कभी अगर करुणा को फुर्सत हुई तो वो भाभी के पास चली जाया करेगी, ठीक है? हाँ। अरे चाय मिल जाएगी आज? ला रही हूँ। भाभी जी, आप ना पोहे बहुत टेस्टी बना देती हैं, सचमुच। चुपचाप खा ले फिर। जाइए, खोलिए। चाची। नमस्ते बेटा। क्या बात है, आज तुमने दरवाजा खोला? साहब का मूड नहीं है क्या आज काम करने का? अरे नहीं नहीं भैया, वो बात नहीं है। मैं नाश्ता कर रहा था और मैंने दरवाजा खोलने के लिए उठने जा ही रहा था कि भाभी जी ने मना कर दिया। और वैसे भी ना, आप सब मुझे इतना प्यार देते हैं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि मैं इस घर का नौकर ना हूं ही नहीं। चल चल, ज्यादा बातें मत बना और ये करुणा का सामान जाकर अंदर वाले कमरे में रखते। जी भैया। सुधा जी। नौकर को नौकर की तरह ही रखो, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि इस घर का सारा काम वो तुम ही से करवाएगा, समझी? जी। कैसा लगा आपको आपका रूम? अच्छा है। मुझे भी अच्छा लगा। मतलब? हेलो, कहाँ खो गए? कुछ नहीं, बस यूं ही। मैं ये सोच रहा था कि ऊपर वाला भी कभी कभी तुम्हारे ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ में कितना अन्याय कर देता है। खैर, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू। दीदी, साक्षी? दीदी, पापा बुला रहे हैं, उनको निकलना है। ठीक है, चलो। पापा दीदी आ गई, पापा दीदी आ गई, पापा दीदी आ गई। बेटा, माँ और दीदी को ज्यादा परेशान मत करना, हाँ? ठीक है पापा। करुणा, बेटा तुम किसी भी चीज की चिंता मत करना, बस मन लगाकर पढ़ाई करना। हम सबको तुमसे बड़ी उम्मीद है बेटा। और फिर अगर एक बार तुम आगे निकल गई तो साक्षी को भी गाइडलाइन मिल जाएगी। जी चाचा जी, बिल्कुल। चलो फिर आप सब लोग अपना ख्याल रखना। नवीन, चलो मुझे बस स्टॉप तक छोड़। जी मामा जी। बाय बेटा। बाय। भाभी जी, आज ना मेरा खीर खाने का मन हो रहा है, बड़ी इच्छा है। आप एक काम कीजिए, खीर
गर्मा गर्म पूड़ी और पनीर की मसालेदार सब्जी बना दीजिए प्लीज, बड़ा मन है। हाँ मम्मी, मुझे भी खाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। बढ़िया, थैंक यू। करुणा, करुणा, तुम यहाँ पे? आए तो थी पानी पीने, लेकिन यहाँ पर आकर आप लोगों की रासलीला देख रही हूँ। नहीं करुणा, जो तुम समझ रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, और अगर ऐसा ना होता ना तो आप लोग मुझे इस हालत में नहीं मिलते। कितने गिर चुके हो आप लोग। मेरे भगवान जैसे चाचा जी को पीठ पीछे धोखा दे रहे हो। नहीं, माफ कर दो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, गलती करने वाला पकड़े जाने के बाद ऐसे ही बोलता है। अपनी ये सफाई ना अब चाचा जी के सामने देना। क्या? रुको। तो अगर ये मर गई तो सब खत्म हो जाएगा। पर ये अगर जिंदा रही ना तो हमारा राज खोल देगी। खुदा, मेरे पास एक तरीका और है इसका मुंह बंद करने का। अरे वाह, तुम उठ गई। क्या किया है तुमने और तुम्हारे यार ने मेरे साथ? मेरे यार ने कि तेरे यार ने? और हाँ, कब से चल रहा है ये सब? ड्रामा मत करो, समझे? मैं ड्रामा कर रही हूँ? अरे सबूत है मेरे पास, देखना चाहोगी? देखो देखो। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी ना चाचा जी को ये वीडियो भेजती हूँ। अरे उनको भी तो पता चले कि कितनी लायक है उनकी भतीजी। अरे चाचा जी ही क्यों, तुम्हारी माँ को भी ये वीडियो भेजती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। इंटरनेट में डाल देती हूँ। रातों रात तुम स्टार बन जाओगी। हाँ। नहीं, ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं आपके सामने हाथ छोड़ रही, कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रहूंगी। ऐसा मत कीजिए। अच्छा ठीक है, हाथ मत छोड़ना। ठीक है, नहीं डालती। पर सुन, तुम मेरे और नवीन के रिश्ते के बारे में ना किसी को भी बताया, भनक भी लगी ना, तो तू रातों रात स्टार बन जाएगी। नहीं नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ।
नहीं बताऊंगी। कितनी समझदार है मेरी बच्ची। चल अब जल्दी से ना फ्रेश हो जा और सबके लिए ना खाना बना, समझी? और हाँ, सुबह से ना तेरी ना माँ का फोन आ रहा है, उसे बात कर ले। पकड़, बात करके ना जल्दी आ खाना बनाने के लिए। सुबह से फोन लगा रही है, करुणा फोन क्यों नहीं उठा रही है? एक बार और लगा के देखती हूँ। हाँ माँ। करुणा बेटा फोन क्यों नहीं उठा रही है तू? माँ मैं वो पढ़ाई कर रही थी और फोन चार्जिंग पे था। अच्छा कोई बात नहीं है बेटा, तू ये बता तू ठीक है ना? करुणा बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही है तू? बताएगी अपनी माँ को? देख करुणा अभी तुम्हारी माँ जिंदा है, तुझे कोई परेशानी है वहाँ? बता अपनी माँ को। नहीं माँ, यहाँ सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही है। मुझे भी तुम्हारी याद आ रही थी बेटा, इसलिए तो सुबह से फोन कर रही थी। मैं तो तुझे यहाँ से जाने भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा कर। यही तो तुम्हारे पापा का भी सपना था ना। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आ रही हूँ। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। जी माँ। सही है, पूरे 40,000। इसे क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है? पैसे मिल गए ना, ऐश करो। मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि तुम घर का हर काम नौकरों की तरह कर रही हो और उदास भी हो। कोई प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं ना अच्छी तरह से जानता हूँ कि नवीन और सुधा कितने दुष्ट लोग हैं। देखो, और मेरे पास ना उनकी एक दुखती नब्ज है, इसलिए कह रहा हूँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे दुखती नब्ज? हाँ, बस यूं समझ लो कि उनके किसी काले सच का ना ठोस सबूत है मेरे पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें भी उनकी उस राज के बारे में सब पता है, तभी तुमसे वो ये सब। लेकिन एक मिनट, अगर तुम्हें भी उनका वो राज मालूम है तो फिर तुम्हें तो उनके ऊपर मेरी तरह हुकूमत करनी चाहिए ना। तो फिर तुम ऐसे नौकरी तरह काम क्यों कर रही हो? क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है उनके काले कारनामों का। उल्टा मेरी वीडियो उनके पास। वीडियो? अरे रुको, ऐसे भागो मत, मुझे अपना ही समझो और पूरी बात बताओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने तुम्हारी कोई गलत वीडियो बना ली हो ताकि तुम अपना मुंह बंद रख सको? करुणा, सुनो मेरी बात, रोना बंद करो, रोना बंद करो। डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो वीडियो, अरे वो तो मैं ऐसे डिलीट करवा दूंगा उनके फोन से, सच। और ये जो तुम नौकरी की तरह काम कर रही हो ना, मैं ये सब भी बंद करवा दूंगा और बदले में तुम्हें सिर्फ मेरा ख्याल रखना है। तुम सब एक जैसे हो। हाँ ठीक है, जाओ। मैं भी अभी जाकर नवीन और सुधा को सब कुछ बता दूंगा कि तुमने मुझे उनके बारे में सच बता दिया है, और फिर देखते हैं
कि वो तुम्हारा क्या हाल करते हैं? प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। ठीक है, नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ अगर तुम मुझे अपना प्यार दो तो। मैं तो तुझे यहाँ से जाने भी नहीं देना चाहती थी, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़ लिख कर अपना सपना पूरा कर। यही तो तुम्हारे पापा का भी सपना था ना। बेटा तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत करना, बस मन लगाकर पढ़ाई करना। हम सबको तुमसे बड़ी उम्मीद है बेटा। जी चाची। कब से चाय के कप रखे हुए हैं, कौन लेके जाएगा? लेके जाओ इसे। और सुनो, धोकर रखना। करुणा, तुम घर का काम क्यों कर रही हो? नीचे रखो कब, मैं कह रहा हूँ। मदन, क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों की क्या प्रॉब्लम है? उस बेचारी बच्ची से तुम दिन रात काम करवा रहे हो। मुकेश भैया से यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे क्या? सुनो, ये हमारा ना आपस का मामला है, तो तुम बीच में मत पड़ो, समझे? ओ हेलो, मैं भी इस घर का ही हूँ। इधर भूलो मत, ये तुम कर रही हो ना, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, समझे? करुणा ने जितना काम करना था कर लिया, बस। करुणा अपने कमरे में जाओ। करुणा कहीं नहीं जाएगी। कौन कहाँ जा रहा है भाई? मैं तो अभी अभी आया हूँ। अरे करुणा बेटा, कैसी हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? चाचा जी, नमस्ते चाचा जी। खुश रहो। अरे आप सैटरडे तो कल है ना? क्यों? अगर एक दिन पहले छुट्टी मिल जाए तो क्या आदमी घर पे नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं, आ सकता है, चलिए आइए। क्या हुआ करुणा बेटा, तुम खुश नहीं हो? चेहरा उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? सब ठीक तो है ना? चाचा जी वो, अरे क्या लेकर आए हैं आप इसमें? हाँ, तो साक्षी ने कहा था कि खिलौने लेकर आना, उसी के लिए लाया हूँ। अरे वाह, तो ये खिलौने चलकर ना आप खुद साक्षी को दीजिए। चलिए आइए। अरे रुको, बैग तो लेने दो। हाँ, चलिए। थैंक यू पापा, ये बहुत अच्छा है। आई लव यू। और अब तू मेरा बेटा। और हाँ, ये कैसा है? ये वाला? ये भी अच्छा है। अच्छा है ना? ये करुणा ऐसे मुरझाई मुरझाई से क्यों लग रही है? शायद ना अपनी मम्मी को मिस कर रही है। मैंने आपको बोला भी था ना कि माँ और बेटी को अलग मत करो। देखो अब दोनों उदास हैं, पर आप भी ना। एक काम करते हैं, मैं अब 2 दिन के लिए भाभी को यहाँ बुला लेता हूँ, वो करुणा से मिलके चली जाएंगी। हाँ ठीक है। हाँ बेटा, कैसा है? अच्छा लगा आपको? हाँ पसंद आया? वो देखो और भी खिलौने लाए आपके लिए पापा। अरे तुम नहीं, तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने उन दोनों को डांटा ना अभी, तो कैसे दोनों चुप कर गए, है ना? तो तुम मुझे भरोसा रखो। देखना, उनके मोबाइल से ना मैं तुम्हारा MMS पे जल्दी से जल्दी डिलीट करवा दूंगा। ये लो,
मिठाई खाओ। अरे मिठाई? लो लो लो, मुंह मीठा करो। अरे अरे अरे, बात क्या है ये तो बताओ, क्या हुआ? पापा मुझे भी। लो खाओ। सुधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ है बताओगे अब? मैंने तय किया है कि अब मैं यहीं पर रहकर एक हार्डवेयर की दुकान खोलूंगा और यहीं पर रहकर काम करूंगा। और तो और मैंने दुकान के लिए एडवांस भी दे दिया है। बस सुधा, अब वही होगा जो तुम चाहती थी। हम दोनों साथ में रहेंगे हमेशा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी ना घर के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, परिवार बढ़ गया है। वहाँ वाली नौकरी में सैलरी तो ज़्यादा थी ना? वहाँ पर खर्चे भी तो थे ना सुधा, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, ट्रैवलिंग, और फिर यहाँ पर तो मैं सुकून से रहूँगा। और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक ट्रैवल एजेंसी भी खोलूँगा। तुम चिंता मत करो, मैं सब मैनेज कर लूँगा। अच्छा, मैं बाकियों को भी मिठाई देकर आता हूँ। हाँ? करुणा, उसका यहाँ रहना मतलब तुम्हारी यहाँ से छुट्टी। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकता। आखिर कितना कुछ किया है हमने इस रिश्ते को बचाने के लिए। मुझे लगता है हमारा साथ सिर्फ यहीं तक है। देखो, बुज़दिलों जैसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। फिर तो मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अरे नहीं, मन नहीं है। अरे ऐसे कैसे मन नहीं है? आपने अपनी सेहत देखी है, कितने कमजोर हो गए हैं आप। मैंने स्पेशली आपके लिए ये दूध बनाया है, इसमें बादाम और केसर डाला है। लेकिन मेरा... अरे पीजिए ना। ओके। अरे मुझे एक अर्जेंट कॉल आने वाली थी, मेरा मोबाइल... अरे क्या मोबाइल? अब दूध पीजिए। अरे लगता है मेरा मोबाइल हॉल में छूट गया, तुम ला दो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं लाती हूँ। अरे मैं दूध पी लूंगा सच में, तुम प्लीज ले आओ ना, प्लीज हाँ, प्लीज हाँ, प्लीज। हाँ हाँ, मैं दूध पी रहा हूँ। पीजिए। ओके ओके ओके। थैंक यू। जहर। हाँ, हम दो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर हमारे बीच ना कोई नहीं आ सकता। तुम भी नहीं मुकेश। करुणा करुणा कर कर कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर वो आ भी गई ना तो वो हमारा ही साथ देगी, क्योंकि हमारे पास उसका एमएलएस है। हमने उसे हमारा साथ देने के लिए बनाया था। तो मामा जी गुड बाय। बाय। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? ये खून नहीं है, कलर है। हाँ, और मैंने वो जहर वाला दूध पिया नहीं था, फेंक दिया। क्योंकि मुझे तुम दोनों का काला सच पता चल चुका था। चाचा जी,
महीने भैया ये मजाक मेरी हिम्मत कैसे हुई भैया मेरी बात तो सुनिए देखो अब गलत समझ रहे हैं अरे भाभी इसी तो गलत कर रही है आपको भी धोखा दे रही है वो बकवास कर रहा है मेरे पास वीडियो है उनका वीडियो दिखाओ हाँ ये देखिए लेकिन मैं तुम दोनों का कमीनापन अपनी आंखों से देखना चाहता था, इसीलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं इंदौर नहीं जा रहा, यहीं पर रहकर दुकान खोलूंगा। उसके बाद जैसा मैंने सोचा था, तुम दोनों ने मुझे मारने का प्लान बनाया, जिसके लिए मैं पहले से ही तैयार था। इसीलिए तुम दोनों अपने प्लान में फेल हो गए। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी भतीजी के साथ जो किया, उसके लिए तुम दोनों जेल जाओगे। जहर से नहीं मरा तो क्या हुआ, तुझे तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है और मैंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया है, बस आती होगी। पुलिस के आने से पहले तुम दोनों को मुझसे कौन बचाएगा? छोड़ो पकड़ लो इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए इन दोनों को। इन दोनों ने ना सिर्फ मेरी भतीजी की जिंदगी बर्बाद की, बल्कि मुझे भी जहर देकर मारने की कोशिश की। मेरे पास इसका सबूत भी है। करुणा फोन दो। ये देखिए। पर हमारे बीच ना कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं मुकेश। गिरफ्तार कर लो इन सबको। इंस्पेक्टर साहब, एक गुनाहगार अंदर भी बंद है, उसे भी साथ लेते जाइए। साहू लेके आओ उसको। ले चलो सबको।